आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। दर्जनों किसानों का धान न बिकने का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता जा रहा है। जनपद बांदा के बिसंडा ब्लॉक क्षेत्र के औरन बागा की सहकारी समिति में लगभग 400 कुंटल धान एक दर्जन किसानों की खरीदारी 1.5 माह से अटकी पड़ी है। अधिकारी कर्मचारी किसानों को महज आश्वासन के घूंट पिला रहे हैं, जिससे परेशान होकर अब किसानों ने मजबूरी में सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। वही किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। किसानों का कहना है, जब तक किसानों की खरीदारी नहीं होगी तब तक राजकीय वाहन को किसानों ने गोदाम से धान नहीं भरने दिया जाएगा। समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। आपको बताते चले कि ब्लॉक बिसंडा क्षेत्र के दर्जनों गांव के दर्जनों किसान अपने धान का समर्थन मूल्य के लिए यहाँ ट्रैक्टरों में टाली में भरा हुआ धान, कुछ वैसे पड़ा हुआ धान, लगभग 400 कुंटल धान को लेकर अपने समर्थन मूल्य को पाने के लिए लगभग 1.5 माह से पड़े हुए हैं। लेकिन आज तक किसी अधिकारी कर्मचारी की उनके कानों में चू तक नहीं रही है। एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि समर्थन मूल्य देने के लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन दूसरी ओर वही किसानों का शोषण किया जा रहा है। आइए हम किसानों से रूबरू कराते हैं क्या दिक्कत है, उनको कब से ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आखिरकार क्यों नहीं उनको समर्थन मूल्य में उनका धान खरीदा जा रहा है, उनकी खून पसीने की कमाई को माटी में मोल बेचने के लिए उनको आखिरकार क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। आइए किसान भाइयों, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम श्री प्रकाश सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ हमारे ग्राम में जो मंडी समिति बनी हुई है, यहाँ पर धान बिक्री के सरकार द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे गांव आसपास के जितने भी 8-10 गांव पड़ते हैं, सब लोगों का यहाँ बिक्री के लिए धान आता है सरकारी मूल्य के आधार पर। तो यहाँ हमारे गांव के जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, उन लोगों का धान यहाँ पर लगा हुआ, कुछ तौला हुआ, कुछ बगैर टला हुआ। मेरे स्वयं का भी 2 ट्राली यहाँ धान लगा हुआ था, मेरे रिश्तेदार का, जो 22 दिसंबर को यहाँ धान आया हुआ था और 20 जनवरी को यहाँ से वापसी लेके हमको बाजार में सड़ा हुआ धान बेचना पड़ा, मतलब गिरी हुई हालत के दामों में। ये कंडीशन है यहाँ पर इस व्यवस्था की। तो धान बेचने के उद्देश्य से यहाँ पर रखा गया था कि हमको अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन अच्छी कीमत न मिलके हमारी जो बाजार की कीमत थी उससे भी कहीं कम दामों में हमको धान बेचना पड़ा। ये कंडीशन यहाँ की व्यवस्था का है। तो हम इस व्यवस्था के आधार में आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहते हैं अपनी सरकार की ओर भी, कि ताकि हमारे जो गरीब किसान हैं उनकी लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए कि कम से कम जिस गांव में यहाँ पर मंडी है, उन गांव को पहले प्राथमिकता दिया जाए कि उनका जो भी यहाँ पर अनाज आता है, चाहे गेहूं आए चाहे धान आए, उनको वही कीमत देते हुए कंडीशन है यहाँ पर इस व्यवस्था की। तो धान बेचने के उद्देश्य से यहाँ पर रखा गया था कि हमको अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन अच्छी कीमत न मिलके हमारी जो बाजार की कीमत थी उससे भी कहीं कम दामों में हमको धान बेचना पड़ा। ये कंडीशन यहाँ की व्यवस्था का है। तो हम इस व्यवस्था के आधार में आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी सरकार की ओर भी, कि ताकि हमारे जो गरीब किसान हैं उनकी लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए कि कम से कम जिस गांव में यहाँ पर मंडी है, उन गांव को पहले प्राथमिकता दिया जाए कि उनका जो भी यहाँ पर अनाज आता है, चाहे गेहूं आए चाहे धान आए, उनको वही कीमत देते हुए और सही समय में तौल करवाया जाए। इसी के लिए यहाँ पर हमारे भाइयों ने धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारी समस्या ऊपर तक पहुँचाई जाए, मोदी जी के और योगी जी की तरफ पहुँचाई जाए, ताकि ये समस्या पूरे किसानों की हल हो सके। ग्राम बागा की तरफ से ये श्री प्रकाश। कितने किसान हैं यहाँ पर? तो बहुत सारे किसान हैं, लेकिन आज दर्जनों किसान हमारे पीछे खड़े हुए हैं। वैसे तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे थे, तो एक कमी होने के कारण हमारे गांव में काफी लोग चले गए जो किसान थे, लेकिन फिर भी यहाँ 20-25 लोग 50 लोग हैं जो अपनी अपनी समस्या आगे आपको दिखे आएंगे। लगभग कितना धान होगा बेचने के लिए?
400 क्विंटल के लमसम यहाँ पर अभी धान मौजूद है और अभी ट्रक भी आया था लोड करने के लिए, लेकिन उस ट्रक को जो है यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने उसको रोका कि भाई जब तक आप हमारा ये धान नहीं तौल के और इसको नहीं तौल करेंगे तब तक हम आपके ट्रक को नहीं जाने देंगे। और डीएम का आदेश भी आया था, उस डीएम के आदेश में 2-3 क्विंटल 4 क्विंटल उन्होंने तौल किया, उसके बाद तौल रोक के आज देख लीजिए आपके सामने जो है खुला मैदान में जो है छन्ना लगाया हुआ धान पड़ा हुआ है और अधिकारियों ने उसकी नहीं सुनी है और पूरा धान यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ आश्वासन मिला कि नहीं? आश्वासन यही मिला कि आगे करते हैं, लेकिन करते क्या, लेकिन होली हो गई, होली के बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और आश्वासन में यही है कि आपका तौला जाएगा, लेकिन कोई लिखित रूप में नहीं दे रहा है। ऐसा आश्वासन तो पूरा 1.5 महीना 2 महीने चल रहा है, लेकिन उस शासन का हो क्या रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से कि हमारी इस आवाज को बांदा जिला से, ग्राम बाघा से होते हुए सीधा लखनऊ तक पहुंचे कि हमारे योगी जी सुने इस बात को कि हमारे गांव के लोग कितना परेशान है और हमारे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करवाई जाए। अगर ये गलती मानी जाती है, अगर दोषी पाए जाते हैं अधिकारीगण, उनसे इसकी भरपाई करवाई जाए, ये मेरा निवेदन है। किसानों का कहना है कि अगर जब तक हमारी ये खून पसीना की कमाई का समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे और अपनी आवाज उठाने को बांदा से दत्तू प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।